हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे 12th क्लास का रिप्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें हम लोग को रिप्रोडक्शन में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बढ़िया रूप से पढ़ लिए। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है, आज की टॉपिक है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिंदी होता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में बांटे थे, उसी तरह हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, इसी को उसी तरह 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन था सर। एक होता है जो कि हमारा फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जो कि होता है हमारा ओवरी। उसके बाद आती है जो कि हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो कि हमारा एक होती है फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं सर, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी कहते हैं। उसके बाद सर एक आती है सर्विक्स, सर्विक्स जिसको हम ग्रीवा कहते हैं सर। उसके बाद एक होती है जो कि सर्विक्स, उसके बाद आती है यूट्रस, यूट्रस जिसको हम गर्भाशय भी कहते हैं। एक आती है जो कि हमारा वेजाइना, जो कि हमारा वेजाइना जो कि फीमेल के, जो कि क्वाइटस पार्ट, जो कि संभोग करने वाला जो सिस्टम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वेजाइना। वेजाइना एक कोपुलेटरी ऑर्गन होती है, जो कि फीमेल में कोपुलेटरी ऑर्गन कौन होती है, वेजाइना। और मेल में जो कि कोपुलेटरी ऑर्गन कौन होती है, जो कि हमारा होती है पेनिस। उसके बाद हमारा आता है एसेसरी ग्लैंड, जिसे हम लोग पढ़े थे मेल में। एसेसरी ग्लैंड कौन कौन होता था, एक होता था सेमिनल वेसाइकल, एक होता था जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होता था जो कि हम लोग बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम काउपर ग्लैंड के नाम से जाने जाते थे। उसी तरह हमारा जो कि फीमेल का जो कि एसेसरी ग्लैंड होती है, जैसे हमारा मेमरी ग्लैंड। उसके बाद एक आती है बार्थोलिन ग्लैंड। सर, मेमरी ग्लैंड क्या होती है सर, जो कि मेमेलिया में पाई जाती है, जो कि ब्रेस्ट, जिसको ब्रेस्ट भी, जो कि स्तन ग्रंथियाँ होती है, जो कि हमारे बच्चे को, चाइल्ड जो होते हैं उसको मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क को इंजेक्शन कराने का, मिल्क को जो कि हम लोग को फीडिंग कराती है, जो महिला, जो जिसका स्तन, जिसको स्तन ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सर, एसेसरी ग्लैंड एक स्तन ग्रंथि होती है, एक बार्थोलिन ग्लैंड होती है। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है सर, तो एक वेजाइना के अंदर जो एक वल्वा पार्ट होती है, वल्वा पार्ट होती है जो कि फीमेल के वल्वा पार्ट होती है, जहाँ पे हमारे फीमेल के वल्वा पार्ट होती है, वहीं पे दोनों साइड और यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। एक हम लोग को आगे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आपको हम पढ़ाएंगे। इससे पहले आप लोग को एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखिए, जो कि ये डायग्राम देख रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें ये वाला पार्ट है, दोनों हमारे, जो कि हमारे दोनों टिप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि दोनों टिप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लैपियन टिप, जिसको अंडवाहिनी एक और डिंब वाहिनी के भी नाम से इसको जाने जाते हैं। उसके बाद जो कि हमारा फ्लैपियन टिप, फ्लैपियन टिप में कितना होता है, 2 ओवरी होती है, जो कि ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कि ओवरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंडाशय। ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। उसके बाद जो कि ओवरी, ओवरी में क्या बनता है सर, ओवरी अंडाशय में तो हमारा अंडा बनेगा, जो कि ओवम, अंडाशय, अंडा में कहाँ बनता है, जो कि हमारा फीमेल के जो कि ओवरी होती है, उसी में क्या बनता है, ओवम बनता है। ओवम क्या होता है, जो कि फीमेल गैमीट होती है। फीमेल का गैमीट कौन होती है, ओवम होती है। और मेल का गैमीट कौन होती है, जो कि स्पर्म होती है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब आपस में फ्यूज होते हैं, तो हमारे जो कि उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। उसी तरह हमारा
यहाँ पे ये वाला बात तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक होती है जो कि है ये दोनों हमारे ओवरी है, ओवरी को दोनों को जब यूट्रस से दोनों को लिगामेंट से एक जोड़ा जाती है जिसको हम आबंध बोलते हैं, लिगामेंट यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे ओवरी होती है, ओवरी के यहाँ पे एक फिमरी होती है जो कि फिमरी के जस्ट नियर अबाउट जो कि हमारे इनफंडिबुलम होती है, जिसको एक होती है एम्पुला, जिसको एक होती है इस्थिमस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकीर्ण पथ। एम्पुला इनफंडिकुलम का मतलब होता है आपका तुम्बिका, इसका एम्पुला का मतलब होता है कुपिका। उसके बाद जो हमारा यूट्रस देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हमको यूट्रस होता है, जो कि यूट्रस में 3 लेयर होती है। कौन कौन सा? एक होती है इंडोमेटेरियम, एक होती है मायोमेटेरियम, एक होती है प्रीमेटेरियम। यूट्रस को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, जो कि हमारे जो बच्चेदानी भी कहते हैं इसको, जो यूट्रस होती है यूट्रस को ही हम बच्चेदानी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक वजाइना होती है जो कि हमारा एक यूट्रस होती है जो कि गर्भाशय से गिरी हुआ होती है। उसके बाद जो ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि हमारा यूटेराइन फंड्स होती है। उसके बाद जो हमारा 3 लेयर से मिलकर हमारा यूट्रस बनी होती है, कौन कौन सा? जो एक होती है हमारा इंडोमेटेरियम जो कि आंतरिक परत होती है, जो कि हमारा मादा जनन तंत्र का जो कि सबसे आंतरिक परत कौन होती है, जो कि हमारा क्या होती है? इंडोमेटेरियम। उसके बाद जो कि मिडिल लेयर कौन होती है, जो कि हमारा एक होती है मायोमेटेरियम, और प्रीमेटेरियम जो कि सबसे बाहरी परत होती है जिसको हम कहते हैं प्रीमेटेरियम। तो सर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछी जाती है, हर साल एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी आती है, जो कि हमारा फीमेल का जो यूट्रस होता है जिसमें 3 लेयर पाई जाती है, सर किस यूट्रस का कौन सा पार्ट जिसमें हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसमें एक्सचेंजिंग होता है? सर सबसे पहले हम लोग वीडियो में एक बनाए थे जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को बारे में बताए थे, जिससे हमारा हार्मोन का एक्सचेंजिंग के कारण जो हमारा यूट्रस के इंडोमेटेरियम होती है, उसका क्या होती है, जो कि ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन कैसे होती है सर? जो कि एक हमारा ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, जो कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने एक पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज सीक्रेट करती है। क्यों करती है सर? क्योंकि हमारे जो प्यूबर्टी एज में जो फीमेल आ जाती है उसको ओव्यूलेशन करने के लिए एक हार्मोन को रिलीज किया जाता है। कौन कौन हार्मोन सर? जो कि हमारे फीमेल हार्मोन कौन कौन होती है आप लोग को हम बताए हैं। सर फीमेल हार्मोन तो हमारे यहाँ एक होती है ईस्ट्रोजन और एक होती है प्रोजेस्टेरोन। बिल्कुल, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल का ही, जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब क्या होता है? डाउन होता है। जब लेवल उसका डाउन होता है तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता है। कैसे सर? मान लीजिए हमारा जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल जब डिक्रीज होगा तो हमारा इंडोमेटेरियम का ब्रेक डाउन होगा। सर एस्ट्रोजन का काम क्या होती है सर, और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होती है? सर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज ए सेक्सुअल फीमेल हार्मोन, जो कि फीमेल के सेक्सुअल हार्मोन कौन होती है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो होती है हार्मोन, वो हमारे यूट्रस के जो इंडोमेटेरियम है, इंडोमेटेरियम उसको थिकनिंग के काम करती है। थिकनिंग के काम कौन करती है? जो कि इंडोमेटेरियम का काम करती है। उसके बाद जो हमारा होती है एक होती है हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि हमारा इंडोमेटेरियम को मेंटेन बनाए रखने के लिए काम करते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करती है? जो कि हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि हमारा इंडोमेटेरियम का ब्रेक डाउन ना होने से बचाने के लिए वो काम करती है, जो कि हमारा एक होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किए। उसके बाद में आप लोग को हम अगले वाले क्लास में, जो कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ेंगे, जो कि हमारा ओवरी होती है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसके बारे में हम लोग अगले वाले वीडियो में पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद, जो कि हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक देख रहे हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।